ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाल्मीकि जी जो थे, भगवान वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी, वो डाकू नहीं थे। और ये कोर्ट में सिद्ध कर दिया गया और कोर्ट ने बाकायदा ये ऑर्डर दिया है, ये जजमेंट है कोर्ट का हर किसी को। जो जजमेंट सितंबर पिछले साल पास किया गया है, मैंने थोड़ा सा लेट पढ़ा, कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी किताब या कोई भी सिलेबस में भगवान वाल्मीकि जी के नाम के आगे पीछे डाकू शब्द नहीं होना चाहिए। वो डाकू नहीं थे, ये कोर्ट में साबित हो चुका है। तो जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी सिलेबस हैं, सिलेबस की बात करूं कि हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि भगवान जो वाल्मीकि थे रत्नाकर थे और वो डाकू थे। बाद में वो महर्षि बन गए, महाकवि बन गए, भगवान बन गए। हालांकि सुनने में अजीब सा लगता है, फिर भी लोग कहते हैं उदाहरण द्वारा कि देखो डाकू थे और महाकवि बन गए। ऐसा नहीं है, वो डाकू नहीं थे। तो हमने जो पढ़ाया गया, हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, वो सब गलत था। ये कोर्ट का जजमेंट है और कोर्ट में प्रूफ हो चुका है। भगवान वाल्मीकि जी के बारे में 6 तथ्य भगवान वाल्मीकि जी के नाम के साथ दशकों से जुड़े डाकू शब्द की कंट्रोवर्सी अब खत्म हुई है पिछले साल। मैंने ये न्यूज लेट पढ़ा, वो मेरी गलती है। मैंने भी वीडियो डाला था पिछले साल जून जुलाई में भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर, जो डाकू थे। और जिनको जिनको हमारे वीडियो से दुख हुआ है, आहत हुए, उनसे मैं बाकायदा माफी मांगता हूं। पर कोर्ट के जजमेंट से आने पहले मैंने वीडियो डाला था, ये मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं। क्योंकि पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी की महर्षि वाल्मीकि चेयर की पूर्व चेयरमैन, जो चेयरपर्सन थी, वो थी डॉक्टर मंजुला सहदेव। उन्होंने सारे सबूत पेश किए। और यूं मत समझिए कि डॉक्टर मंजुला सहदेव यूं ही पेश कर दी हैं। डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, और सारे प्रूफ के साथ उन्हें कोर्ट में दिया है। एक बात मैं और आपको बता दूं, हम मेन मुद्दे पे आएंगे बाद में, कि जो बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, वो वाल्मीकि रामायण सबूत के तौर पे पेश करने के बाद हम जीते थे। रामचरितमानस पहले पेश किया गया था, जिसपे हमारा जो केस था बड़ा हिल सा गया था। तो वाल्मीकि रामायण जब पेश किया गया उनके जन्म को लेकर, तो हमारा केस हमारे फेवर में आया। तो कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि डाकू शब्द आपको नहीं लगाने। 2010 में एक टीवी चैनल में एक सीरियल में भगवान वाल्मीकि को डाकू के रूप में दिखाया गया है। लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। इस पर जालंधर के नव विकास ने चैनल पर पुलिस केस दर्ज करके हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में डॉक्टर मंजुला सहदेव की रिसर्च के आधार पर यह दावा किया गया कि महर्षि वाल्मीकि अपने जीवन में डाकू थे ही नहीं। इसलिए मीडिया बिना सही तथ्य को जाने उन्हें डाकू के रूप में पेश कर रहा था, जो अब उन्हें बंद कर देना चाहिए। इवन अभी भी जो वेबसाइट्स पे जो डाकू शब्द वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं या लेख हैं, उनको डिलीट कर देना चाहिए, जिनको जजमेंट का पता हो चुका है। क्योंकि अगर घुमा फिरा कर देखा जाए तो हम अपनी हिंदू संस्कृति की, अपने संस्कृति की बदनामी कर रहे हैं, अपने देश की बदनामी कर रहे हैं, कि हम बिना सही तथ्यों को जाने बगैर एक भगवान को, एक महर्षि को हम डाकू के रूप में पेश कर रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। इससे 2 चीजें हैं, एक तो अपने देश की छवि को खराब कर रहे हैं, अपने शास्त्रों की छवि को खराब कर रहे हैं, और दूसरा हम वाल्मीकि समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने डॉक्टर सहदेव के इन तथ्यों को सही माना है और चैनल पर दर्ज हुए एफआईआर को बरकरार रखने के आदेश दिए। इसके बाद चैनल सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉक्टर सहदेव के तथ्यों को सही करार देते हुए वाल्मीकि भगवान को डाकू मानने से इनकार कर दिया है। वाल्मीकि भगवान पर रिसर्च करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से 1995 मतलब 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी में कायम की गई महर्षि वाल्मीकि चेयर की पहली चेयरपर्सन डॉक्टर मंजुला सहदेव ने वाल्मीकि रामायण संस्कृति नाटकों में राम विषय पर पीएचडी की है। आप समझ सकते हैं पीएचडी कितना मायने रखता है। उनके द्वारा सभी शास्त्रों, वेदों का अध्ययन करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनके द्वारा वाल्मीकि भगवान पर लिखी किताब महर्षि वाल्मीकि एक समीक्षात्मक अध्ययन को छापा था। वैदिक लिटरेचर